की बदौलत मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, बरादरान अज़ीज़ और सोशल मीडिया की वसातत से सुनने वाले सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद की आयत मुबारका जिसको तिलावत करने की मैंने सआदत हासिल की, अल्लाह ताला फरमाता है, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वो चीज़ सिखलाई जो आप नहीं जानते थे। उलमाए किराम, मुफस्सिरीन और शारहीन इल्म बताते हैं कि इस आयत मुबारका से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इजहार होता है। अल्लाह ताला ने वाकिफ़ करवाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म गैब से सरफराज फरमाया है। मैं सबसे पहले अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ, इल्म गैब का मतलब उन बातों को बयान करना जो बज़ाहिर सामने मौजूद नहीं हैं। अगर कुरानी आयात से इस्तिनाद किया जाए या अहादीस शरीफा से रुजू किया जाए तो हमारे सामने अनगिनत आयात, सैकड़ों नहीं हज़ारों अहादीस इस मौजू पर हमारी रहनुमाई करती हुई नज़र आती हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, इल्म गैब वह एज़ाज़ है जो अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। हम ये समझते हैं कि मीलाद मुबारका की महफ़िलों में जो भी बात होती है वो 1400 बरस पहले की बात है। लेकिन आप अगर इल्म गैब के तनाजुर में मौजूदा हालात का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गैब के वो असरार और रुमूज़ हम पर खोल दिए हैं जो आपके अलावा किसी को अल्लाह ने ज़ाहिर नहीं फरमाए। आज हम 1400 बरस के बाद इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हमारे लिए जो मसाइल हैं, हमारे जो चैलेंजेस हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले उसको आश्कार फरमाया। ये हुजूर का इल्म गैब ही है। आज ज़माने में पानी की किल्लत है। पानी की एक बोतल 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक फ़रोख्त होती है। आप बताइए, पानी की इस कमी का क्या दुनिया को एहसास था? आज से 100 साल पहले भी किसी को इसका एहसास नहीं था, क्योंकि ज़माने में वसाइल की बहुतात थी, बहुत से सामान थे, तालाबें भरे हुए थे। लेकिन अब
जब पानी की किल्लत पैदा हुई तो ज़माना मुतवज्जे हुआ और उन्होंने एक स्लोगन दिया, एक नारा दिया, सेव वाटर। लेकिन कुर्बान जाइए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर। मेरे आका 1400 बरस पहले, उस वक्त जबकि पानी की किल्लत का तसव्वुर भी नहीं था, उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वज़ू करने के दरमियान पानी के कसरत इस्तेमाल से मना फरमाया और बाकायदा इसराफ के ताल्लुक़ से बताया कि ये ज़ायद खर्च करना पानी इसराफ है, चाहे वो वज़ू के लिए हो चाहे गुस्ल के लिए हो। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ताबीर दुनिया आज तक हैरान है, जिसमें हुजूर ने इरशाद फरमाया कि नहर के किनारे भी तुम वज़ू कर रहे हो, पानी बक़द्र ज़रूरत इस्तेमाल करना। ये रहती दुनिया तक के लिए एक पैगाम है और इस पैगाम के ज़रिए हुजूर के इल्म गैब पर भी रोशनी हासिल होती है कि आज का ज़िंदा मसला है पानी की किल्लत, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले हल कर दिया और यह आपका इल्म गैब है। आप इन मसाइल से और आगे बढ़िए। पोल्यूशन, हम हैदराबाद में रहते हैं, देखने वाले हजरात शायद बेंगलुरु में रहते हों, मुंबई में रहते हों या यूरोप में रहते हों, अमेरिका या सऊदीया, जहाँ भी रहते हों, आज की दुनिया को सबसे बड़ा मसला पोल्यूशन का है। गाड़ियों की, मोटर कारों की कसरत है, उससे खारिज होने वाला धुआं मुज़िर सेहत है। जब ये बात हमारे सामने आ गई और जब परेशानी महसूस होने लगी तो फिर ये हुआ कि दुनिया ने तवज्जो दी और फिर शजरकारी की मुहिम शुरू हुई हुकूमतों की तरफ से, NGOs की जानिब से, गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से। शजरकारी, दरख्त उगाने की बाकायदा मुहिमें शुरू की गईं और लोगों को शामिल किया गया। शजरकारी क्यों? ताकि ये बढ़ती हुई सूरत हाल जो पोल्यूशन की है उस पर काबू पाया जाए। लेकिन कुर्बान जाइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर, ये आज का मसला है। हुजूर ने 1400 बरस पहले शजरकारी की तरगीब दी और अपने मानने वालों को ये पैगाम दिया कि ये शजर तुमने लगाया है लेकिन ये तुम्हारे लिए सदक़े जारिया है। आज सूद का मसला बड़ा अहमियत का हामिल है। गुर्बत जद्दोजहद करते हुए दम तोड़ रही है, मालदार और मालदार हो रहे हैं। आज की दुनिया गरीबी हटाओ का नारा तो लगाती है, लेकिन अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर आज की दुनिया के पास गुर्बत से लड़ने का जो इलाज है वो है इंटरेस्ट सिस्टम, सूदी निज़ाम। सूदी निज़ाम क्या है कि गरीब कर्जा हासिल करे, मईशत को बढ़ाने की कोशिश करे। होता यह है कि वो सूद से कर्जा हासिल करता है और अपनी जद्दोजहद में वो सूद के तहत दब जाता है और नतीजे में मालदार के माल की तो तमानियत है लेकिन गरीब जद्दोजहद करते करते दम तोड़ देता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के इस निज़ाम के बरखिलाफ ज़कात का निज़ाम दिया। मालदारों को हुक्म दिया कि ये तुम्हारा माल नहीं है ज़कात का, ये गुरबा का है, उनको वापस करो। और फिर ज़कात में मालदार गरीब नहीं होते लेकिन गरीबों की गुर्बत बतदरीज ख़त्म होती है। आज के जिंदा मसाइल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब के सबब ऐसा महसूस होता है 1400 बरस पहले देख रहे हैं और उसका हल बयान कर रहे हैं। तालीम की ज़रूरत को आज महसूस किया गया है, आज तालीम पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले तालीम की अहमियत पर जोर दिया। पहली आयात नाजिल हुई, तालीम पर रोशनी डाली गई। हुजूर पाक मक्के मुकर्रमा में हैं, अपने अहबाब को तालीम की कदरदानी से वाकिफ़ करवा रहे हैं, रोशनास करवा रहे हैं। हिजरत होती है, मदीने शरीफा, मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हैं, सुफ़ा का मदरसा कायम हो गया है, सहाबा की जमीयत हाजिर है, तालीम दी जा रही है और फिर दुनियावी तालीम भी, दीनी तालीम भी। एक मसला नहीं, आज की दुनिया की अनगिनत मसाइल हैं
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 बरस पहले हल फरमा रहे। क्या मतलब हुआ? असरे हाजिर के तनाजुर में इल्म गैब नबी को जानने की हम कोशिश करें तो सोच के नए दरीचे खुल जाते हैं, फिक्र के नए बाब वाह हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो आप और हम अपने नौजवान उलमा से भी कहूँगा कि मॉडर्न तरीक़े कार को भी अपना कर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कीजिए। फ़िक़्ह सीरा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के मसाइल को किस तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही हल कर दिया। यूँ महसूस होता है निगाह नबवी 13वीं सदी के मसाइल को देख रही है, 14वीं सदी के मसाइल को देख रही है। बल्कि मेरा ईमान ये कहता है कि हम ख़त्म हो जाएंगे, नस्लें बाद में आती रहेंगी और उन नस्लों को जो उस वक्त नए मसाइल दरपेश होंगे वो मसाइल भी सीरत नबवी के ज़रिए हल होंगे। हमारी निगाहें नहीं देख पा रही हैं, लेकिन आने वाली नस्लों के उलमा और स्कॉलर्स अपने इल्म से, अपने फ़हम से, सीरत नबवी के फैज़ान से सीरत नबवी के अंदर अपने मसाइल को हल कर लेंगे। और हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह ताहिर रज़वी उल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान सदर शयूख़ जामे निज़ामिया बड़े आसान पैराए में फ़रमाते थे, इल्म गैब को समझने के लिए पहले ये समझो कि इल्म आने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, सिखाने वाले में सिखाने की काबिलियत हो। दूसरा, सीखने वाले में सीखने की सलाहियत हो। और तीसरे, सिलेबस निसाब कंप्लीट हो। अगर निसाब इनकम्प्लीट है इल्म नहीं आ सकता। सीखने वाले में सीखने की सलाहियत नहीं है, वो पागल है, मजनून है, इल्म नहीं आ सकता। सिखाने वाले में सिखाने की कुदरत नहीं है, वो निसाब पढ़ाने की सलाहियत नहीं रखता, इल्म नहीं आ सकता। अब बिला तशबीह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हम रुजू होते हैं, देखते हैं सिखाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है, कायनात का खालिक व मालिक है। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि अल्लाह के अंदर कुदरत की कमी है? अगर कोई तसव्वुर भी करे तो वो काफिर तो क्या दहरिया करार पाएगा। सिखाने वाला खुदा है, सीखने वाले कौन? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक अलैहि सलाम उंगली से इशारा फरमाते हैं, सूरज पलट आता है। इशारा फरमाते हैं, चांद 2 टुकड़े हो जाता है। इशारा फरमाते हैं, दरख्त चलते हुए बारगाह नबवी में हाजिर हो जाते हैं। आने वाले कंकरियां लेके आते हैं, कहते हैं नबी ये सादिक हो तो बताओ हमारे हाथ में क्या है। इरशाद होता है, मैं बताऊं तुम्हारे हाथ में क्या है, या जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है वो बता दे मैं कौन हूं। और दुनिया कंकरियों से ये आवाज़ सुनती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप और हम इस बात को जानते हैं, सिखाने वाला खुदा है, सीखने वाले मुस्तफ़ा है। न खुदा में कुदरत की कोई कमी है, न मुस्तफ़ा में कोई सलाहियत की कमी है। नौज़ुबिल्लाह, अगर कोई इस तरह का तसव्वुर भी करेगा दायरे ईमान से बाहर हो जाएगा। अब सीखने वाले सिखाने वाले की बात तो जान गए, जो चीज़ सीखी सिखाई जा रही है वो क्या है? कुरान मजीद है। कैसा निसाब है? अगर कोई ये समझता है कि उसमें अधूरापन है तो वो मोमिन बाकी नहीं रहता। वला रद्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुश्क व तर चीज़ ऐसी नहीं जिसका इहाता कुरान में मौजूद ना हो। तो अब कौन इल्म गैब का इनकार कर सकता है कि अल्लाह सिखाने वाला है, मुस्तफ़ा सीखने वाले हैं और कुरान निसाब है। इसके बावजूद भी अगर कोई इल्म गैब नबी का इनकार कर रहा है तो गोया वो मजनून है या फिर वो अपने सीने में इनाद को भरा हुआ है। ऐसे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह उन्हें ईमान नसीब फरमाए और अल्लाह उन्हें फैज़ान नबुव्वत से मालामाल करके दायरे ईमान में दाखिल फरमा दे। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।